भारत अगर पाकिस्तान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर खाक हो जाएगा, लाहौर शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा एक अटैक में, रावलपिंडी शहर दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, पाकिस्तान का कराची शहर तबाह हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान भारतीय मिसाइलों की रेंज में। कैसे? देखिए जरा, दो मिसाइलें आपके सामने आ गई। यह है पाकिस्तान की बाबर और यह है भारत की निर्भय। बाबर की खासियत देखिए जरा, बाबर जो है पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइल और निर्भय मिसाइल हर मौसम में मार करने वाली सब सोनिक क्रूज मिसाइल है ये भारत। बाबर मिसाइलों के 7 वेरिएंट्स में से एक है, अलग अलग वेरिएंट बनाए पाकिस्तान में, उनमें से एक है बाबर। और जो भारत की निर्भय 200 से 300 किलो वजनी परमाणु हथियार ले जा सकती है। अगर इन्हें फायर करते, इसकी अधिकतम रेंज देखिए 900 किलोमीटर। भारत की मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज है, इसे आसमान में ही गिरा देती। ठीक इस तरह देखिए जो आपने देखा। अगली मिसाइल देखिए जरा, अगर पाकिस्तान शाहीन से हमला करता, शाहीन 1 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत के पास शौर्य मिसाइल, यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। शाहीन जो है, शाहीन 1 की रेंज 750 से 1000 किलोमीटर की, और भारत की जो शौर्य 700 से 1900 किलोमीटर की रेंज है, इसे भी मार गिराती शाहीन 1 को शौर्य। 1000 किलोग्राम का सिंगल वॉर हेड लगा सकता है ऊपर जो वॉर हेड देख रहे हैं 1000 किलोग्राम का, और ये जो आप देख रहे हैं 200 से 1000 किलो वजन के हथियार ले जा सकती है। इसलिए कैसे ये मिसाइल इसको मार गिराएगी? परमाणु हथियार लग सकते हैं या नहीं पाकिस्तान की शाहीन 1 में साफ नहीं, लेकिन शौर्य परमाणु हथियार ले जा सकती है और ये शाहीन को गिरा सकती है, ये ताकत रखती है। ठीक इस तरह से ये है ताकत। इसी तरह शाहीन 3 से ज्यादा ताकतवर भारत की अग्नि मिसाइल। आइए मैं आपको दिखाता हूं और सुनवाने जा रहा हूं। भारत के लोगों को जब यह पता चला कि पाकिस्तान ने यह गलतफहमी पाल ली थी, कहा जाता है भारत में कुछ भी पालिए, गलतफहमी मत पालिए। पाकिस्तान ने यह गलतफहमी पाल ली थी कि भारत पर परमाणु हमला करेंगे और कुछ नहीं होगा। भारत के लोगों में आज गुस्सा इस बात को सुनकर, वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। आज भारत एक मजबूत राष्ट्र है, पाकिस्तान ऐसी गलती करने की कभी सोचे भी ना, सपने भी ना सोचे। यदि अगर सोचता है और उसके मन में भी ये बात आती है तो हमें लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सशक्त सरकार चल रही है, ये पाकिस्तान की बढ़िया उखड़ने का काम करेगी। परमाणु का जब ये लोग हमला करते उसके बाद से विश्व के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाता। ये भारत, आज का भारत बदल चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और अगर इन्होंने ऐसा करने का सोचा भी होता, अगर ऐसे करने की शुरुआत भी कर देते तो निश्चित तौर पर विश्व के नक्शे से पाकिस्तान गायब होता। कि पाकिस्तान हमेशा गिरर भपकियां देता रहता है। पाकिस्तान आज तक कुछ कर नहीं पाया। पाकिस्तान इंडिया को टच भी नहीं कर सकता है, और टच करने पर भी इंडिया, मोदी जी वो हाल करेंगे कि इनका नामो निशान तक मिटा देंगे। पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला था, ये विषय तो बहुत दूर का हो गया। केवल गिरर भपकी पाकिस्तान देता रहा है, क्योंकि जिस देश के पास खाने के लिए नहीं है, कमाने के लिए नहीं है, जिसकी अर्थव्यवस्था आज शून्य पर पहुंच चुकी है, जहां पर आटे दाल के लाले पड़े हुए हैं, वो भारत पर परमाणु हमला करने की कल्पना नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमेशा धमकियां ही देता रहा, आतंकी, लेकिन वो इंडिया के खिलाफ कभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं कर पाया जिससे कि उसको कुछ सफलता प्राप्त हो पाए। मोदी जी ने उनको दिखा चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया उन्होंने कि इंडिया कितने पावर में और कितना वो कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान के लिए भारत पे हमला करना एक सपना बन चुका है, और अगर उसने भारत के ऊपर आंख उठा हुई देखा तो उसका हाल वो होगा जो सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि माननीय मोदी जी के आने भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है जिससे पाकिस्तान का कोई भारत के ऊपर आंख उठाने की सहमत नहीं करेगा। भारत के लोगों को आपने सुन लिया, लेकिन आपको बताऊंगा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार जरूर है। आपने देख लिया भारत के आगे, भारत की जो किलर मिसाइल है उनके आगे पाकिस्तान के परमाणु कहीं नहीं ठहरते। लेकिन पाकिस्तान ने परमाणु बनाया कैसे, इसकी बहुत दिलचस्प कहानी है। ये परमाणु भी चोरी की आइडिया से बना। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साइंटिस्ट, इनका नाम है AQ खान, इन्होंने चोरी की थी। सोचिए जरा, अब जो ऐसा मुल्क है वहां चोरी से और चोरी करके ही बनेंगे ना, तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे चोरी की थी और कैसे चोरी से बनाया इन्होंने। न्यूक्लियर बनाया चोरी करके। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान ने परमाणु बम की कवायद शुरू की कि अब परमाणु बम बनाना है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1972 में शुरू हुआ। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण से पाकिस्तान तिलमिला गया। अब्दुल कादिर खान, जिनको आप देख रहे हैं क्यों खान, इन्होंने इन्हें परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं पाकिस्तान में। और हुआ क्या, दुनिया के बदनाम परमाणु वैज्ञानिकों में मशहूर है AQ खान। नीदरलैंड गए थे, नीदरलैंड में कादिर ने परमाणु तकनीक चोरी कर ली वहां जाकर नीदरलैंड से। एम्स्टर्डम में कादिर को अनुवाद करने का काम मिला था। आइए अनुवाद कीजिए। यहीं से यूरेनियम के लिए सेंट्रीफ्यूज प्लांट चुरा लिया इन्होंने। और हुआ क्या, यूरेनियम प्लांट के सबसे गोपनीय इलाके में 16 दिन उन्होंने बिताए, और 16 दिन में इन्होंने दिखा दिया कि ये पाकिस्तानी। कुछ सालों बाद कादिर पर जासूसी के आरोप लगने शुरू हुए। तब तक कादिर एम्स्टर्डम छोड़कर पाकिस्तान आ चुके थे, और पाकिस्तान का काम केवल चुराई तकनीक से नहीं हो सकता था। अब उसके आगे की कहानी, अब भी सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए सामान चाहिए था। तो कादिर ने इसके बाद तकनीक और जरूरी सामान खरीदा
अलग अलग नेटवर्क का इस्तेमाल किया ताकि दुनिया को भनक न लगे कि उन्होंने चोरी और डकैती की है। परमाणु परीक्षण से पहले कई देशों से तकनीक का सौदा किया और पाकिस्तानी सरकार ने भी कादिर को रोकने की कोशिश नहीं की। सरकार और सेना के कुछ लोगों ने कादिर की इसमें मदद भी की। ईरान, नॉर्थ कोरिया, इराक और लीबिया को परमाणु तकनीक बेच दी। सोचिए, यानी चोर भी थे और उसके बाद देश की रहस्य और सीक्रेट बेच भी दिए। अमेरिका के दबाव में पाक वैज्ञानिक को गिरफ्तार भी किया गया। टीवी पर परमाणु तकनीक की तस्करी की पूरी जिम्मेदारी AQ खान ने स्वीकार की थी। एक इंटरव्यू में अफसोस जताया और बिना शर्त माफी भी मांगी थी। ये थे पाकिस्तान के साइंटिस्ट। अब जरा पाकिस्तान के लोगों को सुनिए, वो भी मानते हैं कि उनकी हालत क्या है। वो भी मानते हैं कि पाव पाव भर के ही परमाणु है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। सुनिए जरा। नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है, ये किया वो किया, ये तो आप पब्लिक भी बताएगी ना। पब्लिक कंडीशन में वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इंडिया आप देखते हैं डेवलपिंग कंट्री बनता जा रहा है। यार यहाँ सारे चोर हैं, हम जो मर्जी कर लेना सारे ही चोर हैं। पाकिस्तान में हम लोग स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये इंसान करप्शन कर रहा है। यहाँ हर इंसान करप्शन कर रहा है। यहाँ आप क्या मैं क्या, शायद लोग कहते हैं कि हम नहीं करें, लेकिन किसी न किसी लिहाज से वो लोग कर रहे होते हैं। करप्शन हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा की है। करप्शन करके हमारा मुल्क जो है एक उस हद तक पहुंचा दिया है जहाँ के खत्म हो चुका है मुल्क। हमें अपने मुल्क को चलाने के लिए दूसरों से पैसे उठाने पड़ रहे हैं, हमें फंड लेने पड़ रहे हैं। जो हमारी जो कंट्री है इस टाइम वो वेंटिलेटर पे है, ठीक है। पाकिस्तान इस टाइम वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, ना वो उठ सकता है ना वो मर सकता है। ये हालत हुई है इस टाइम। एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो उधर से मेहनत मजदूरी करके इधर पैसे भेजते हैं, उनकी वजह से ये मुल्क जो लूला लंगड़ा चल रहा है। और एक ये हमारी लीड क्लास है, एक हमारा खून चूसती है, हमारे ऊपर कमरा नहीं करती है और ये सारे पैसे बाहर ले। यहाँ पे मेडिसिन के मसले, यहाँ पे रहने के मसले, यहाँ पे खाने के मसले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एजुकेशन के मसले, यहाँ पे मसले खत्म ही नहीं हो रहे। उन मसाइल से हट के जब निकलते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाला तब करप्शन छोड़ देता है। वहाँ जब वो करप्शन करता है तो हम नीचे दब जाते हैं। ये हाल है इनका कि ये परमाणु बम मारेंगे। बिजली नहीं आ रही है, बत्ती गुल है पाकिस्तान की, लेकिन परमाणु बम चलाएंगे। इसका आपको एक डेमो देने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये शहबाज शरीफ खड़े मंच पर पहुंच गए, बत्ती चली गई। मंच पर प्रधानमंत्री, सोचिए, देश का खड़ा और लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही तो क्या कर रहे हैं? लोगों से मंच पर आकर बात कर रहे हैं बिना माइक के। माइक नहीं चल रहा है। देखिए क्या कह माइक काम नहीं कर रहे हैं। मंच पे खड़े होकर देखिए बता रहे हैं कि क्रेडिट लो है और डेबिट हाई है, लेकिन मुस्कुराना है। सोचिए ये हाल है पाकिस्तान का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोचिए प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। बत्ती नहीं आ रही है, माइक काम नहीं कर रहा है, बिजली चली गई है। इससे ज्यादा जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता पाकिस्तान की हालत का। सोचिए एक मुल्क का प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर बिना माइक के बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। कह रहा है क्रेडिट बढ़ गया, डेबिट खत्म है। क्रेडिट कम है, डेबिट बढ़ गया। भाई तो सोचिए ये मुल्क परमाणु चलाने की बात कर रहा है, बल्कि इनकी हालत परमाणु बेचने की हो गई है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। परमाणु बेचने की हालत में है, चलाने की बात कर रहे थे। रोटी रोटी के लिए पाकिस्तान में मारामारी है और पूरी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर है। मदद न मिली तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अटकलें पाक परमाणु बेच सकता है। सोचिए जब इस सेगमेंट की शुरुआत